आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहले यीशु के लहू बहने से भी पहले वो कौन से लोग थे जिनके विषय में बाइबल कहती है वे धर्मी ठहरे? इवन जीसस ने खुद अपने शब्दों से कहा कि तुमसे पहले ये लोग राइचस ठहरे। दे आर द पीपल ऑफ नीनवे। यीशु ने कहा नीनवे के लोग उठेंगे और तुम्हें दोषी ठहराएंगे। इसका मतलब वो धर्मी ठहरे। क्या था इस ग्रुप में कि परमेश्वर ने यीशु के लहू बहने से पहले, हजारों साल पहले, इस ग्रुप को 1,20,000 लोगों को परमेश्वर ने कहा ये धर्मी है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और मैं आपसे बाइबल 15 से 17-20 मिनट के बाद खुलवाऊंगा। मैं आपसे पहले कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहता हूं। प्रभु मेरे गवाह हैं, समय को कभी मैंने बर्बाद नहीं किया है। ना मैं टीवी देखता हूं, ना मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूं, और ना ही मैंने कोई ज़्यादा दोस्त पाले हैं। 2-4 लोग हैं जिनके साथ मैं टच में रहता हूँ। दोस्त मैं सबका हूँ। कोई भी मुझे मिलता है मैं उनसे बहुत प्यार और आदर से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं संगति सिर्फ 2 या 4 लोगों से करता हूँ जो खुदा के बहुत करीब हैं, और मैं समय समय पे उनसे एडवाइस लेता हूँ। मैं जवानों के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने इस किताब को अपनी ज़िंदगी दी है। भले ही प्रभु मुझे यूज़ करते हैं आपके पास्टर जी की तरह ही, लेकिन मैं आप सब यंग लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। A great man of God, A.W. Tozer said, time has no resurrection. एक परमेश्वर के जन जिनका नाम A.W. टोजर था, उन्होंने अपनी किताब द क्राइस्ट में लिखा है, समय का कभी पुनरुत्थान नहीं होगा। कभी नहीं होगा। आपका पुनरुत्थान होगा। आप कुछ खो दोगे, वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो समय आपने बर्बाद किया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी नहीं लौटा पाएगा। क्योंकि मैं आज देखता हूँ बहुत सारे यंग लोग मोबाइल में, गप्पे मारने में, मॉल्स में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, यिर्मयाह अकेला था, यशायाह अकेला था, दानियल अकेला था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आप जानते हो, दानियल यिर्मयाह नबी को सुनता था। उसके पास यिर्मयाह की किताबें थी। आप पढ़ सकते हो, दानियल की किताब में वो कहता है, मुझ दानियल ने यिर्मयाह नबी की किताब के द्वारा पहचान लिया कि इज़राइल का छुटकारा निकट है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अपना समय बर्बाद न करें, खुदा के साथ समय बिताएं। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर पंजाब में आपके द्वारा महान काम करेगा। मैंने आज तक कभी प्रभु से नहीं कहा है मुझे ग्रोथ दे, मुझे बढ़ा। मुझे परमेश्वर ने बहुत बार ये बात कही है, ग्रोथ की चिंता मत कर, बीजों को डालता रहे। आप है ना, एक बीज ले लो, उसको आप गाड़ दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं। बाथरूम वाला गंदा पानी उसके ऊपर डाल दो तो भी वो बढ़ेगा। गटर वाला पानी डाल दो तो भी वो बढ़ेगा। उसका स्वभाव है, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। आप उसके ऊपर गंदा पानी डाल दो तो भी वो बढ़ेगा। हम ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं हम प्रभु में बढ़ें, पर क्या हम बीज बो रहे हैं? क्या हम बीज बो रहे हैं? किसी ने कहा, वही कल काटेगा जिसने आज बोया है। जब परमेश्वर ने देखा कि 7 साल का अकाल आने वाला है, उसने यूसुफ को खड़ा किया ताकि वो पहले के 7 सालों में अनाज बटोरे।
ताकि वो अकाल में खा सके। एक समय था, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय था जब जब लोगों की बुराई, नीनवे के लोगों की बुराई प्रभु की दृष्टि में बढ़ गई थी। और याद रखिए, परमेश्वर के सहने की एक सीमा है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और वो सहता रहेगा, तो जी नहीं। याद रखिए, आपका परमेश्वर वो है कि अगर वो आपको देखेगा ना कि आप अपना उद्धार खोने वाले हो, वो आपके लाइफ में डिसिप्लिन अलाउ कर सकता है। कभी सुना है ऐसा खुदा जो आपको पाने के लिए आपसे लड़े? दैट इज योर गॉड। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इसहाक को मार। मैं जब भी ये वाक्य पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर इसहाक को नहीं, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा है। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इसहाक का हो चुका है, और जब परमेश्वर कहता है इसहाक को मार, वो इसहाक को नहीं मार रहा था, वो अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। जो कोई अपनी मां, बाप, भाई, बहन को मेरे लिए अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं बन सकता। दैट इज द कॉस्ट। यही तो कीमत है चेला बनने की। जब परमेश्वर देखता है कि नीनवे के लोग बुराई कर रहे हैं और परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता था कि प्रभु उन्हें बचाना चाहता था। अब हमेशा याद रखना, जब भी आपको डांट पड़े ना, डांट एक चिन्ह है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ये बाइबल में लिखा है। हम पास्टरों से नाराज हो जाते हैं, पास्टर बात कैसे करता है। आपको डांट के मिलेगा क्या, मुझे बताओ। कुछ लोगों को डांटो तो वो नेगेटिव हो जाते। बाइबल कहती है परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है, जिन्हें पुत्र बनाता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। डांट परमेश्वर का प्रेम है। कभी डांट से नफरत ना करें। लिखा है यहोवा के अभिषिक्त की मार उस तेल की तरह है जो तेरे सर पे उंडेला गया। क्या कहा पास्टर साहब ने पहले? इज़राइल से परमेश्वर नाराज होता था तो अपने दासों को बेचना ही बंद करता था। यह बात सच है, ये भजन संहिता में लिखी है। आसाफ के लोग कहते हैं, हे यहोवा तू क्यों हम पर क्रोधित है, क्योंकि हमारे बीच नबी नहीं रहे। यह वाक्य बाइबल में है। जब परमेश्वर देखता है कि नीनवे के लोग गुनाह कर रहे थे, तब परमेश्वर अपने नबी योना को उनकी तरफ भेजता है। और यह नबी भी थोड़ा अलग था। प्रभु कहता है यहां जा, ही इज गोइंग टू वेस्ट। प्रभु उसको कहता है नीनवे जा, वो तरशीश जाता है। जानते हो तरशीश क्या है? तरशीश उन दिनों में वहां का ऊटी था, ऊटी पिकनिक स्पॉट। भाई साहब वहां चले गए और नीचे स्लीपर क्लास में सो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे परमेश्वर ने उसको समुद्र में फेंकवाया और वो एक मच्छ के पेट में चला गया। मच्छ के पास कोई गूगल मैप नहीं था, फिर भी उसको पता था नीनवे की तरह। मैं रिसेंटली गूगल मैप को फॉलो कर रहा था, सामने डैम थी और गूगल मैप कर रहा था इधर से जाओ। इतना सीरियसली मत लिया करो उसको। उसके अंदर था 3 दिन, 3 days 3 nights। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 3 दिन कर क्या रहा था? प्रभु ने कहा हर जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और जब वो थक गया, अंत में कहता है छुटकारा यहोवा की तरफ से आता है। आप है ना,
आप उसकी प्रार्थना पढ़ के देखो, आपको हंसी आएगी। सब बात बोल के लास्ट में कहता है उद्धार तो यहोवा से ही होता है, छोड़ दे मुझे। और सीधा मच्छ अपना मुंह खोलता है और सीधा एक जमीन पे गिरता है, और पीछे लिखा था नीनवे। इंग्लिश में कहावत है, टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। लौट आओ, कहीं तुम्हें लौटना ना पड़े। एक भाई थे, उनका बिजनेस खत्म हो गया, जीरो पे आ गए वो। किसी ने उनको बोला चर्च जाओ, यीशु बड़े दयालु हैं, वो आपको बरकत देंगे। और वो आ गए। 3 महीने तक लगातार हर दिन संगति में आते थे। और 3 महीने के बाद अचानक उनका बिजनेस ऐसे खुला कि उनको खाना खाने की फुर्सत नहीं थी। अब इस भाई ने डिसाइड किया कि जो मैं रोज हर रविवार चर्च जाता था, अब मैं 15 दिन में एक बार जाऊंगा। फिर 15 दिन का 1 महीना हो गया, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, अंत में साल में एक बार, क्रिसमस के दिन केक खाने। कलकत्ता गए हैं कभी आप? कलकत्ता में जो लोग खाली क्रिसमस में चर्च में आते हैं ना, उनका नाम है त्योहारी लाल। क्या नाम है जी? कहिए पास वाले को, त्योहारी लाल न बन। और जो संगति में नहीं आते, खाली रविवार रविवार आते हैं, उनका नाम है इतवारी लाल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कलकत्ता अकेला शहर है, 6 बज के बोलेंगे 6 बजे मीटिंग चालू करते हैं, 2 मिनट लेट करेंगे माफी मांगते हैं वो लोग। आप जानते हैं, जब योना फाइनली वहां पहुंचता है, तब योना वहां एक संदेश देता है, मन फिराओ, अदरवाइज परमेश्वर अर्थक्वेक लेकर आएगा। लिखा है जमीन को पलटी कर देगा। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है भूकंप लाएगा। यह पूरी बाइबल के अंदर पहली बार हुआ जब खुदा का कलाम कहता है जानवरों तक ने उपवास किया, उन्होंने मन फिराया, वे बचाए गए। यीशु मसीह उन यहूदियों को जो उसको सुनकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें कहता है देखो, उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया, परंतु यहां वह है जो योना से बड़ा है। आप जानते हो, यह किताब जिसका नाम योना है, यह किताब हमें एक बहुत जबरदस्त बात कहती है कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। They respect God's word। आप जानते हो, हम यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, बाहर हैं, ऊपर हैं, हम में से किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ एक जैसी नहीं है, सबकी अलग है। कोई परमेश्वर के बहुत करीब है, कोई परमेश्वर से बहुत दूर है, कोई ऐसा है जो सिर्फ गीत गाता है पर पवित्र आत्मा से नहीं भर पाता, कोई ऐसा भी है जो परमेश्वर को प्रेस करता है। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं तो मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो 99 भेड़ों से अधिक खोए हुए लगते हैं मुझे। आप जानते हो क्यों कुछ करीब हैं? क्योंकि उन्होंने वचन को जैसा लिया है, वचन ने उन्हें वैसा दिया है। आप यहां आइए, आप यहां बैठिए। हो सकता है आप पास्टर जी को देखें, पर पास्टर जी जो कह रहे हैं आप वो नहीं सुन रहे। धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा, धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह कहता है हां, धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा, उस बहन से, धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी पर वो यीशु को सुन नहीं रही थी। वो देख रही थी, ओ ये है, लेकिन लॉस्ट थी। मैं आज वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको इनकरेज करता हूं एक लाइन बोल के। आपका रियल डाइट वो नहीं है जो आप खाते हो, आपका रियल डाइट है आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो।
दैट्स योर रियल डाइट। आपका सच्चा खाना यह है कि आप क्या देखते हैं और आप क्या सुनते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। एक सवाल पूछ सकता हूं? कितनों के बाद जानते हैं हवा ने फल खाया? अब एक सवाल है, क्या हवा को भूख लगी थी? तो फिर क्यों खाया? दूसरा सवाल, क्या यीशु जंगल में भूखा था? खाया उसने? नहीं। हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी फल खाया। यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया। जानते हैं क्यों? हवा टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन यीशु के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी। खुदा क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट था। और इसी यीशु ने यह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से सुनने के कारण जीवित रहेगा। दिस इज अ रियल डाइट। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, बहुत ध्यान से सुने आज जो अभी आने वाला है। अमेरिका में एक आंटी हैं, अभी भी जिंदा हैं। उनका लड़का बहुत गलत संगति में चला गया। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मेरे लिए कुछ करेगा तू? उसने बोला, हाँ मां बता, मैं करूंगा। उसने कहा, 2 साल बाइबल कॉलेज जाएगा, जब तू वापस लौटेगा मैं तुझसे वादा करती हूं, जो कार तू कहेगा वो कार मैं तुझे लेके दूंगी। लड़के ने बोला, ठीक है मां, मैं चला जाता हूं। लड़का बाइबल कॉलेज में चला गया। रोज 4 घंटे प्रभु का वचन सुनता था, 4 लेक्चर 2 साल तक सिर्फ सुनता था बैठ के, सिर्फ एक वजह से, कार चाहिए। 2 साल के बाद लड़का वापस आया। उसकी मां कहती है, बता अब मैं तुझे कौन सी कार लेके दूं? बोलता है, मुझे कोई कार नहीं चाहिए। उसी लड़के ने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने रखा एफर्टलेस चेंजेस। बगैर मेहनत के बदलना। सिर्फ परमेश्वर को सुनना सीखो। एफर्टलेस चेंजेस। आप बदल जाएंगे अगर आज आप वही करेंगे जो प्रभु का वचन कहता है। सुनो। कितने लोग तैयार हैं यहां सुनने के लिए? कैसे सुनते हैं? हार्ट्स। कानों से हर कोई सुनता है, हार्ट से कोई नहीं सुनता। बहुत कम लोग सुनते। सो आज सिर्फ अपने कान मत दीजिए, अपना दिल खोल के रखिए। आमेन। क्या हम स्टार्ट करें? चलिए, आने वाला 1 घंटा मैं चाहता हूं आप एक अच्छा अटेंशन दें। ठीक है जी? मेरे साथ खोलें बाइबल की खूबसूरत किताब, पहली किताब उत्पत्ति। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब। और हम सब खोलेंगे (32) 32वां अध्याय। इजराइली जो पशुओं की जांघ को, 1 मिनट, 1 से नहीं कहा। कौन पढ़ रहा था? आप पढ़ रहे थे बहन? ठीक है, 1 सेकंड मैं आपको नंबर बताता हूं। 32 का रीड 26। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी वचन में अदल बदल नहीं करूंगा। 32:26 पढ़िए।
तब उसने कहा, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ओके जी, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वर्ड जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। आमीन। आइए सामने देखिए। बाइबल के अंदर जितने भी नेम्स हैं, जितने भी नाम हैं, उन नामों की एक बहुत गहरी मीनिंग है। मैं पूरी हिब्रू नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लर्न करता हूं। कुछ शब्द मैंने हिब्रू में सीखे भी हैं। आप दुआ करिए मैं जल्दी सीखूं ताकि मैं हिब्रू बाइबल पढ़ पाऊं। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वर्ड समझा, अरामिक में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहा जाता है इलक हकाई। कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही मैं कुछ शब्दों की मीनिंग आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं याकूब पे आता हूं। रेस्ट को हिब्रू में कहते हैं नू। क्या कहते हैं? नू। एलिया का मतलब है प्रभु मेरे परमेश्वर। दानियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी है। यूहन्ना का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, गॉड इज ग्रेशियस। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसे हिब्रू में कहते हैं थियोफिलुस। हबक्कू का मतलब है परमेश्वर का संदेश वाहक। और भी ऐसे बहुत से नेम हैं। पर क्या आप जानते हैं याकूब नाम का मतलब क्या है? याकूब नाम का बहुत अलग अलग मतलब निकालते हैं लोग, चोर, चक्का, लेकिन एक्चुअली उसकी रियल मीनिंग इंग्लिश में बताई गई है ग्रैबर। ग्रैबर को हिंदी में कहते हैं छीन के लेने वाला। और बिल्कुल उसका नाम और उसका कैरेक्टर बहुत मैच भी करता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ के लोगों के नाम बड़े अजीब होते हैं और काम उससे भी अजीब। नाम प्रकाश, सारे काम अंधेरे के। आपका नाम रोशनी, जब से घर में आई है अंधेरा हो गया। लड़ाई झगड़े करती है बहन। होता है ना ऐसा? हां जी। याकूब बिल्कुल ऐसा ही था। जैसा उसका नाम था ना, वैसे उसके काम भी थे। बाइबल कहती है अब्राहम ने इसहाक को पैदा किया और इसहाक ने ट्विंस को पैदा किया, जिसका नाम, एक का नाम याकूब और दूसरे का नाम था एसाव। प्रभु के वचन में लिखा है याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। जब रिबेका प्रेग्नेंट होती है, जब रिबेका गर्भवती होती है, बाइबल कहती है उसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह बच्चे थे और ये बच्चे आपस में लड़ते थे। आप जानते हो क्यों लड़ते थे ये? क्योंकि दोनों में से कंपटीशन हो रही थी अंदर, पहले मैं बाहर जाऊंगा, पहले मैं बाहर जाऊंगा। इस कारण वे लड़ते थे। कितने लोगों ने सुना है स्ट्रीट फाइटर, रास्ते पे लड़ने वाले लोग सुने? स्ट्रीट फाइटर्स देखे हैं आपने? बॉर्न फाइटर सुना है? बॉर्न फाइटर, बचपन से लड़ने वाले। कितने लोग बचपन में WWE देखते थे? 1 2, अरे बहनें भी देखती थी। आइए, कितने लोग देखते थे? अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सच बताना, कितने लोग ये बात जानते थे WWE क्लास में आता था डोंट ट्राई दिस एट होम, कृपया इन चीजों का उपयोग घर में न करें। और यहां पर कितने ईमानदार लोग बैठे हैं जिन्होंने घर वालों को ही धोया था? कम ऑन, ईमानदार बनिए। एक दिन मैंने अपनी बहन को लिटा के मैंने उसको कहा तू लेट जा, और मैंने, और उठ के मेरी बहन ने भी मुझे नहीं छोड़ा, उससे मुझे नाखून मारे। मुझे लगता है बहनें नाखून रखती है हमारे लिए।
दे आर फाइटर्स, लड़ रहे थे। और मैंने देखा है जो लोग अपनी ताकत से उठने की कोशिश करते हैं ना, परमेश्वर उनको नहीं उठने देता। परमेश्वर लोगों को अपने अनुग्रह से उठाता है। यस मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी अपनी ताकत से उठने की कोशिश न करें, नेवर। परमेश्वर का अनुग्रह खोजिए, वो आपको उठाएगा। मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां पर लोग ये कहते हैं पब्लिसिटी नेगेटिव वे में आए या पॉजिटिव वे में आए, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, बिलीव मी। जहां पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया। बाइबल कहती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का खुदा का कलाम कहता है, ऐसा पहले आया, याकूब बाद में आया। लेकिन याकूब की सोच कभी नहीं बदली। याकूब को यह पता था मैं छोटा हूं, लेकिन उसने कभी बड़ा होना बंद नहीं किया। आप जानते हैं खुदा की नजर में बड़ा कौन है? जो बड़ा होना ही नहीं चाहता। ये वो हैं जो खुदा की नजर में बड़े, जो बड़ा बनना ही नहीं चाहते। आप मुझे एक जगह बताओ कि किसी ने खुदा को आगे कहा मुझे यूज करो और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे दिखाइए बाइबल में। परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को उठाया जिसको यह विश्वास था मैं लीडर बन ही नहीं सकता। रीड इट। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है, यिर्मयाह जाने के लिए तैयार नहीं है, गिदोन जाने के लिए तैयार नहीं है, शाऊल जाने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने उन लोगों को उठाया जो उठना चाहते ही नहीं थे। एक लीडर बनने की, एक लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही होती है, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसों को उठाता है। कहिए अपने पास वाले से, कभी बड़ा होने के लिए न लड़ो। आजकल 2 लोगों की वर्शिप बंद कर दो, बाजू वाली चर्च पे चले जाएंगे। 2 बहनों की आराधना बंद कर दो, 6 महीने के बाद आपको किसी और जगह पे खड़े होकर दिखेंगे। डोंट कम हेयर फॉर मिनिस्ट्री, कम फॉर जीसस। डोंट कम हेयर फॉर मिनिस्ट्री। समझो किस दिन मैं वचन तैयार करके आया हूं और पास्टर जी मुझे कह रहे हैं आज आप बैठ जाओ, आज आप बैठ जाओ। मैंने क्यों पास्टर जी, आज मैं बोलता हूं। मैं अपसेट क्यों हो रहा हूं? वो करें मैं करूं, उसका काम होना चाहिए। सिंपल सी बात है। नहीं, मेरे द्वारा होना चाहिए। इसे कहते हैं बड़ा बनना। हमारे कलीसिया में एक दीदी आई, उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में कहा मैं उस चर्च में वर्शिप करती हूँ, मैं आज आपके पास आई हूँ और मैं अगले हफ्ते भी आऊँगी, मुझे 2 गीत गाने के लिए देंगे? मैंने कहा बहन बाइबल कहती है पहले लोगों को परखो, ऐसे सेवा नहीं मिलती। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा, उन्होंने कहा ब्रदर अब मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा बहन थोड़ा टाइम आओ ना, आप मैं बताऊँगा ना। अगली मीटिंग में उन्होंने मुझे फिर से कहा अब मैं गा सकती हूँ। मैंने कहा एक काम करो, चलो मैं आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। क्या? मैंने कहा आप अगर पब्लिक के साथ गाओगे तो किसके लिए गाओगे? मैंने कहा, उसने कहा जीसस के लिए। मैंने कहा यहाँ से गाओगे तो किसके लिए गाओगे? जीसस के लिए। मैंने कहा वहाँ से गाओ यहाँ से गाओ, एक ही बात है। नहीं, इधर से ही गाना है, सबको बताना है मैं लता मंगेशकर हूं। क्यों बड़ा बनना है मुझे? ये देखिए,
your mic for God. Don't use God for mic. माइक का इस्तेमाल करें खुदा के लिए, खुदा का इस्तेमाल न करें माइक के लिए. Don't use the name of the Lord for your fame. यह वह नाम है जो सब नामों में पवित्र है. आपने एक बात देखी है शालोम में. मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट फ्रॉम, मैं पंजाब का नहीं हूँ, लेकिन मैं 2-4 चैनल्स को फॉलो करता हूँ. उसमें से एक चैनल यहाँ का है, शालोम टीवी का. और मैं देखता हूँ एवरी मंथ आपके चर्च में कोई ना कोई मैन ऑफ गॉड आता है. कभी बॉम्बे से आता है, कभी कहाँ से आते हैं. रिसेंटली मैंने एक मीटिंग देखी जिसमें आदरणीय पास्टर सुभाष गिल जी आए हुए थे, और भी बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पर आते हैं. आप मुझे बताइए, क्या आप ये बात जानते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है कि अगर यहाँ से किसी का वचन ज़्यादा अच्छा लग गया तो क्या ये लोग मुझे सुनेंगे? लिसन, वेट. वो हर महीने किसी को बुलाते हैं. क्या उनको ये डर लगता होगा कि अगर किसी ने ज़्यादा अच्छा वचन बता दिया तो क्या ये मेरे लोग मुझे सुनेंगे? जानते हो प्रभु उन्हें क्यों उठाता है? क्योंकि वो सबको उठाते. वेरी सिंपल. आप कभी नहीं उठ सकते अगर आप दूसरों को नहीं उठाते. यू शुड लिफ्ट अदर्स. You should lift others. एक दिन मैंने अपने कलीसिया के अंदर, भैया खड़े हो जाओ. मैंने एक दिन अपने कलीसिया के अंदर पता है क्या किया? एक प्राचीन नियुक्त किया और मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा कि आओ, जितने भी लोग मुझसे सहमत हैं सब अपना हाथ आगे करो, पर जिनको जलन हो रही है वो आगे हाथ मत करो, वे अपने छाती पे हाथ रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करो. बैठ जाइए सर. जलन वाले हाथ नहीं चाहिए, वो हाथ चाहिए जो उठाने वाले हों. यस, आइए कहिए, मुझे आज से बड़ा नहीं बनना. यस, और आपने ये जो कहा है ना, प्रभु आपकी इस स्टेटमेंट को परखेगा. बिल्कुल. मैंने एक दिन प्रभु से कहा था मुझे नम्र बना. उसी रात मेरी किसी ने बेइज्जती की. मैंने प्रभु से कहा ये क्या है? उसने कहा तेरी प्रार्थना का जवाब. ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर महीनों में नहीं आते, उसी दिन आ जाएंगे. किसी न किसी के अंदर घर में दुष्ट आत्मा घुसेगी और आपकी बड़ी गंदी बेइज्जती होगी, और परमेश्वर उसको अलाउ करेगा वो आपकी बेइज्जती करे, और वही खुदा आपको अंदर से कहेगा तू चुप रहे. यहीं पर इंसान नीचे आता है. और मैं आप भाइयों को उत्साहित करना चाहता हूं. मैं जानता हूं हमारी इज्जत घर पे नहीं होती है, दाऊद की भी नहीं थी. तो जब भी इज्जत न मिले परेशान मत होइए, समय को दाऊद समझिए. नबी का उसको घर पे छोड़ कहीं निरादर नहीं होता. होता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है. बाइबल कहती है ये दोनों लड़ते थे, और परमेश्वर देखो जो लड़ रहा था उसको पीछे करता है. लेकिन इस आदमी की अभी भी सोच नहीं बदली है. ये अपना हर दाव चलता रहता है बड़ा बनने का. इतना बड़ा बनने की इसको जिज्ञासा है, मैं आपको बता नहीं सकता. इतना इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जरूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता. मेरे ऑफिस के पास में एक कॉलेज है. उस कॉलेज का नाम है CHM, चंदीबाई हिम्मत वाला कॉलेज, वहाँ उसका नाम है. वहाँ पर है ना समोसा बहुत अच्छा मिलता है, लाइन लगती है समोसा लेने के लिए. एक दिन मैंने एक समोसा लिया, बिल्कुल मेरे पास में एक बहन खड़ी थी. उसने बालों में से बक्कल निकाला, बाल उसने खोल दिए.
तो मैं बिल्कुल बाजू में खड़ा था, तो मैं ऐसे हो गया। उन्होंने फिर से बाल बांध दिया, उन्होंने फिर से बाल बांध दिया। मैं औरतों की एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। आइए सामने देखिए, उसे फिर से बाल बांधे। आप बिलीव कीजिए 30 सेकंड्स के बाद उसे फिर बाल खोले। इस बार एक बाल उड़ के समोसे के ऊपर आया। तो मैंने उनको कहा, दीदी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बार बार बाल खोलना क्यों? कुछ लड़कियों को कोई नहीं देखता है ना, फिर बाल खोलती है। दैट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपको शायद लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, ये गंदी आत्मा है, इससे निजात पाइए। लोग मुझे देखें, लोग मुझे ध्यान से देखें। इवन कभी कभी अगर आपने अपने आप को मस्त सजाया और आपको किसने शादी में कुछ देखा भी नहीं, और घर पे आके आप, आज के बाद मैं कुछ नहीं पहनूंगी, क्या हुआ, इतना किया, किसने देखा भी नहीं। और हमारे भाइयों का तो छोड़ ही दो, हम कितनी भी फेयर एंड लवली लगाएं, ना फेयर बनेंगे ना लवली। बाइबल कहती है झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, जो भी करो तन मन से अपने परमेश्वर के लिए करो। अब सुनिए, एक दिन आया, देखो इस आदमी ने कैसे तीर मारने की कोशिश की है। एसाव, ही वॉज अ हंटर, और जब वो शिकारी वापस आ रहा था, थक कर अपनी खाट पे लेट गया, और उसने टेढ़ी आंखों से देखा कि उसका भाई कुछ खाना पका रहा है, और उसको कहता है, ब्रो ये मसूर की दाल मुझे दे। याकूब कहता है, मैं तो दे दूंगा, लेकिन मुझे भी तो बदले में चाहिए। व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? पहलोटे होने का पद मुझे दे दे, कन्फेस कर मैं बड़ा हूं। बोलता है ले ले, उसे दे दिया। आप जानते हैं, एक ने आशीष खोई खाना खाकर, एक ने आशीष पाई खाना देकर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग उपवास करते हैं। बिलीव मी, उपवास में थोड़ा खाना छोड़कर आप खुदा से बड़ी बरकतें हासिल कर सकते हो। एक ने खाना छोड़ के अपनी आशीषें पाई, दूसरे ने खा के अपनी ब्लेसिंग्स खोई। बाइबल कहती है दुनिया के लिए नूह के दिन हैं, वे खाएंगे वो पिएंगे। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। पास्टर जी हमारे टाउन में आए हैं, मैं जहां रहता हूं वहां पर 5 कैंप्स हैं। मैं कैंप 3 में रहता हूं। नाउ आई एम लिविंग 2। पहले मैं 3 में था, अभी मैं 2 में रहता हूं। हमारे टाउन में 6 से 7 अच्छे रेस्टोरेंट्स थे जहां पर हम जाते थे। आज हमारे उस 11 किलोमीटर के दायरे में 1100 रेस्टोरेंट्स, 1100। कभी आपने देखा है इन दिनों में खाने और पीने का क्रेज कितना बढ़ चुका है? सारे बिजनेसेस में बहुत सारे बिजनेस फेल जा रहे हैं, लेकिन आप कोई भी, इवन साइकिल पे जो लोग छोले भटूरे बेच रहे हैं ना, वो भी सब खत्म करके घर लौटते हैं। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में बहुतों का भोजन, उनका पेट उनका ईश्वर बनेगा। याद रखिए, बाइबल कहती है ये नूह के दिन है। ये नूह के दिन आपके लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा एक जगह पर, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है वे उपवास नहीं करेंगे, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा वे उपवास करेंगे। दूल्हा अलग हो चुका है, हमारे लिए एक्चुअली ये उपवास के दिन है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ग्रो होने के लिए उपवास करिए, फास्टिंग करिए।
उस फास्टिंग में खुदा के साथ बैठिए। अगर आप उपवास करेंगे, प्रभु के साथ नहीं बैठेंगे, आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। हो सकता है आपका वजन कम हो जाए, सिर्फ उसे डाइटिंग कहते हैं। याकूब अपनी आशीषें पाके अब सुनिए क्या कर रहा है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। जैसे ही याकूब अपनी आशीषें पाके अपने पिताजी के पास जाता है, अब वो अपने पिताजी को भी अपनी आवाज बदल के मूर्ख बना रहा है। और वहां से हो जाने के बाद जब उसकी मम्मी को ऐसा लगता है, रिबेका को, कि अब ये मर सकता है, इतनी से दुश्मनी ली है, वो उसे कहती है जा अपने मामा मेरे भाई लाबान के पास। और बाइबल कहती है याकूब अपने मामा के पास भाग जाता है। आइए अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जब 20 साल के बाद, शादी हो जाने के बाद, बच्चे पैदा हो जाने के बाद, एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाने के बाद, याकूब को ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। और याकूब अपने मामा को गुड बाय कहता है। और जब याकूब अपने घर जा रहा था, बाइबल कहती है उसे पता चला उसका भाई जिसको उसने धोखा दिया है उससे मिलने आ रहा है। और वो अकेला नहीं आ रहा, वो अपने साथ 400 लोगों को ले आया। और उस दिन बाइबल कहती है याकूब ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले वाले ग्रुप को आगे भेजा, लेकिन दूसरे वाले ग्रुप को उसने अपने आप को वहां रखा। और एक टाइम ऐसा आया उसे सबको आगे भेज दिया। अब सुनिए, याकूब एक जगह पे अकेला था, जो वचन हमने पढ़ा। मुझे ये वचन समझाने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ा। याकूब अब यहां अकेला है। कोई रात को आता है और वो याकूब के साथ बैठता है, बातें करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उस व्यक्ति ने उसे कहा मुझे जाने दे। लेकिन याकूब उसे जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि याकूब ने उसको पांव पकड़ के रखा था और कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इस आदमी ने अपना जोर लगा दिया छोड़ने के लिए, लेकिन यह बंदा उसको छोड़ नहीं रहा। आखिर अंत में एक मलयुद्ध स्टार्ट हो गया। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन की कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बहुत साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि पहले मलयुद्ध नहीं हुआ था, पहले ये लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने जाने की बातें की, तब याकूब ने उसका पांव पकड़ के कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और अब फाइनली उससे उसका पांव पकड़ के रखा है और वो उसको कहता है जब तक तू मुझे ब्लेसिंग नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लुक एट मी। आप जानते हैं क्यों वो दौड़ रहा है और क्यों ये पकड़ रहा है? हियर इज अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, कुछ चीजें विश्वास से मिलती हैं, कुछ चीजें अन्य भाषा बोलने से मिलती हैं, पर कुछ चीजें सिर्फ तब मिलेंगी जब परमेश्वर देखेगा आप कितने सिंसियर हो। मैं आप में से फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो, परमेश्वर कुछ चीजें विश्वास से देता है, कुछ चीजें तब देता है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ पहाड़ों को तब उखाड़ता है जब आप अंगीकार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें परमेश्वर आपको तब तक नहीं देगा जब तक वो आपके लिए यह न देख ले कि आप उसे पाने के लिए कितने गंभीर हो। क्यों परमेश्वर भाग रहा है और याकूब उसे जाने नहीं दे रहा है? बाइबल कहती है जब यीशु पानी पे चल रहा था तब चेले नाव में खड़े थे और लिखा है हमने क्या देखा, वो नाव से आगे बढ़ रहा था। प्रभु ये तो यहां खड़े हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? वो देखना चाह रहा था कि अगर मैं अपनी डायरेक्शन बदलता हूं तो ये लोग क्या करेंगे।
आप में से यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो रोज एक नई लेवल क्रॉस करने के लिए दुआ करते होंगे। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे अपने प्रकाशन दे, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को उठा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। यह न समझिए कि अगर वो नहीं आ रहा तो वो इंटरेस्ट नहीं है, वो परख रहा है कि आप कितने गंभीर हैं, और जब परख पूरी होगी वो अपने आप को आप पे जाहिर करेगा। कुछ चीजें परमेश्वर यह देखता है आप कितनी जिद करते हो। आपको लगता होगा ब्रदर ये तो पुराने नियम की किताबें हैं, आप कुछ नए नियम का हवाला दो। बाइबल कहती है यीशु ने कहा एक विधवा थी जो न्यायाधीश के पास गई और कहती है मेरा न्याय चुकाइए, पर वो उसका न्याय नहीं चुका रहा था। लिखा है बार 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 जाने के बाद उसने फाइनली कहा आ मैं तेरा न्याय चुकाता हूं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसके रात में कुछ मेहमान आते हैं और उसे देने के लिए कुछ नहीं था, वो पड़ोसी के पास जाता है और बार बार जाके कहता है कि मुझे कुछ दे ताकि मैं अपने अतिथियों को दूं। कभी आपने सोचा है नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कहानियां क्यों बताई? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपने जिद करना सीखा है? क्या आप ये देखते हैं कि परमेश्वर जब कुछ नहीं देता ये मत समझिए कि वो सुनता नहीं है, वो ये देखना चाहता है आप कितने सिंसियर हैं। श्रेष्ठ गीत में लिखा है एक औरत की शादी होती है और उसका दूल्हा पूरी रात नहीं आता, और नीचे लिखा गया है दूल्हा कहता है मैं दरवाजे के बिल्कुल साइड में देखकर रुक गया था कि अगर मैं नहीं आ रहा हूं तो क्या ये मुझे ढूंढने के लिए निकलती है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं क्या आप परमेश्वर को अपनी सिंसियरिटी दिखाते हैं? क्या आप ये परमेश्वर को कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ये दे? दाऊद क्यों कहता है मुझे परख और मुझे जांच। मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग तो जिद करते ही नहीं है, वे एक बार परमेश्वर से मांगते हैं, नहीं मिलता वे निराशा में बैठ जाते हैं। क्या कहती है बाइबल? जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों जिद करना सीखो। मुझे आज भी याद है बचपन में मेरे पिताजी मुझे एक बार बाजार लेके गए और मैंने वहां पर एक खिलौनों की दुकान देखी। एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो बहुत अच्छे खिलौने बनाती थी। इस कंपनी का नाम था लियो। बड़ी अच्छी चीजें बनाती थी। मैंने अपने पिताजी को कहा मुझे ये खिलौना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा अभी नहीं, मैं तुझे बाद में लेके दूंगा। मैं रास्ते पे बैठ गया। इतना रोया इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि मैं जब घर पे आया तो मेरा रोना ऐसे हो गया था। मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे पर मेरी ब्रीथिंग चल रही थी। मेरी मां ने मुझे कहा चल मैं तुझे लेके देती हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट टाइम आप परमेश्वर से आपने कब जिद की थी मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए प्रभु। जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आई वॉन्ट इट लॉर्ड। लेवल ऐसे ही नहीं बढ़ती। जिद करना सीखिए। आइए मेरे पीछे कहिए जिद करना सीखिए। वो उसे जाने नहीं दे रहा था, पकड़ के रखा था। बोलता है क्या चाहिए तुझे? बोलता है मुझे आशीर्वाद दे। कौन सी आशीष चाहिए तुझे? इतनी बड़ी फैमिली, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना कुछ है, अब तू कौन सी बरकत मांग रहा है? वो जान गया जो मेरे पास है
वो सुविधा है, जो सामने खड़ा है वो आशीष है। मैं आप में से हर एक को ये बताना चाहता हूं, और जो मुझे इस कैमरा से देख रहे हैं, मैं पूरे पंजाब को बोलना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी बरकत परमेश्वर खुद है। उससे बढ़कर कोई बरकत नहीं है, उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसे जिद करना सीखो। रोज जाओ उसके आंगनों में, उसे पुकारो, हे खुदा मुझे अपनी पाक रूह से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर, अपने वचन को मेरे लिए खोल, दर्शनों को मेरे लिए खोल, ओ खुदावन अपने आसमान को मेरे लिए खोल। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा, विश्वास कीजिए आप जहां जाओगे आप वहां उसका अनुग्रह देखोगे। आप जहां जाओगे उसका अनुग्रह देखोगे। आइए एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए काना नगर में पानी का दाखरस क्यों बन पाया? क्योंकि यीशु वहां था। हम लोग उन रेवलेशंस को ढूंढते हैं, ये कैसे हुआ होगा, लेकिन हम एक बहुत ही इनोसेंट सच्चाई भूल जाते हैं कि वो वहां था। हम कई बार जब पढ़ते हैं, हम प्रचारक, हम सोचते हैं इसको और डीपली कैसे बता सकता हूं, और कई बार हम उसकी सिंपलिसिटी खो देते हैं कि सच्ची बात तो यह है कि हमारा खुदा वहां था। वहां पानी का दाखरस क्यों बन पाया? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों 5000 लोगों ने खाना खाया? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों 2000 दुष्ट आत्माएं निकल पाई? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों मछली में से सिक्का निकला? क्योंकि यीशु वहां था। मेरे भाइयों बहनों, उसे हर जगह पे ले जाओ, हर जगह बरकत मिलेगी। आज से एक नियम बनाओ, मैं अपने घर से विदाउट प्रेयर, विदाउट बाइबल स्टडी घर से नहीं निकलूंगा। मैं हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यहां से निकलूंगा। और मैं आपको सच कहता हूं, आप जहां जाएंगे आप वहां पर उसका अनुग्रह देखेंगे। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाइए। आप जानते हैं यही अब्राहम की आशीष है। गलातियों में लिखा है, यही शासन है। क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को अपने अधिकार में रखो। पौलुस गलातियों की किताब में लिखता है, परमेश्वर ने तुम्हें अब्राहम की आशीष दी है। वह आशीष कुछ और नहीं है, लिखा है वहां पर प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा। जब परमेश्वर आदम को आशीष देता है, उस आशीष को लेके वो राज करता है, शासन करता है। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप शासन करो। अरे मिन्नतें करने से तो कोई भी काम मान लेता है। अनुग्रह तो वो होता है कि आप गए और लोग आपके लिए खड़े हो गए। अरे आप आए हो। (1978) एक परमेश्वर के दास कलीसिया बना रहे थे। 50 गुनियां चाहिए थी सीमेंट की। आप जाइए गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा 77 तक सीमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अगर आपको जगह बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ेगा, वो आपको सीमेंट देंगे। आज जैसे आप दुकानों पे जाते हो वैसे सीमेंट नहीं बिकता था। 77 में
एक परमेश्वर के जन अपनी कलीसिया बना रहे थे और वो एक अधिकारी के पास जाके कहते हैं मुझे 50 बैग्स चाहिए। उस अधिकारी ने उससे कहा अगले हफ्ते आओ, और अगले हफ्ते वो फिर गए। इस बार भी उस अधिकारी ने यही कहा अगले हफ्ते आओ। तीसरे हफ्ते में गए, इस बार भी अधिकारी ने कहा अगले हफ्ते आओ, और वो निराश होकर वहाँ बैठ गया। और वहाँ पर आके प्यून आके बोलता है उसको, आपको समझता नहीं है क्या वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ही सेड अगले हफ्ते आओ मतलब मेरे लिए पहले कुछ करो। आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है क्या? वो प्रभु का दास बहुत सिंपल था। उसने कहा मतलब ही वांट सम रिश्वत, वो तो मैं नहीं दूंगा। उससे बोला फिर जगह भी नहीं बन पाएगी। उससे कहा परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा हमारे लिए। उसे पूरा 1 साल प्रार्थना की। 78 में सीमेंट प्राइवेट हो गया। आप नहीं जानते हैं खुदा कभी कभी आपके लिए क्या कर सकता है। वो सरकारें हिला देता है, वो सरकारें बदल देता है। दानियल कहता है वो ऋतुओं को बदल देता है। वही बुद्धिमानों को बुद्धि, समझदारों को समझ, ज्ञानियों को ज्ञान देता है। वो जानता है अंधेरे में क्या है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। सुनिए, मछलियां मत ढूंढो, बोट में यीशु को ले जाओ। मछलियां मत ढूंढो, थक जाओगे, उसको लेके जाओ। हे, ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम कभी कभी चिल्लाते हैं चंगा हो जा, चंगा हो जा, चंगा हो जा। कैथरीन कुलमैन सिर्फ ये कहती थी हील। सिर्फ इतना कहती थी हील, और लोग खड़े हो जाते थे और उनको देख के कहती थी आई गिव यू प्रेज जीसस। वेट, सुनिए, मछलियों के पीछे मत जाओ। मछलियां कभी भी आपको देख के भाग जाएंगी। एक दिन ही वॉज अ फिशरमैन, वो एक मछुआरा था, प्रोफेशनल मछुआरा था। एक जगह पे वो जाता है, कोई मछली उसके जाल में नहीं आती। मुझे लगता है इन लोगों ने आपस में ठान के रखा था इसके जाल में मत जाना। लेकिन यही बंदा जब थक के हार के किनारे पे आता है और जैसे वो वापस आता है यीशु मसीह से मिलता है। सुनिए, हम कई बार निराश हो जाते हैं ना, काम नहीं हुआ, असफल हो गए, प्रार्थना नहीं सुनी गई। आप जानते हो आपकी फेल्यूर्स परमेश्वर के आने का दरवाजा है। विश्वास करिए, पतरस फेल हुआ, उसी चीज को लेकर खुदा ने काम किया। पौल कहता है जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। अब पतरस यीशु के साथ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है सारी मछलियां देख रही होंगी पतरस को, ये कौन है साथ में, और सबने पहचान लिया होगा, अरे ये तो वही है जिसने हमें बनाया है, He's the one। मुझे ये बिलीव है मछलियों में कंपटीशन चालू हो गया रहेगा। पहले मैं मरूंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। वो ऐसे मारते होंगे, हट तू हट। मैं फिर से कहता हूं, मछलियां पतरस को देखकर नहीं आई थी, मछलियां जीसस को देख के आई थी। सुनिए, दुनिया में बाद में अमीर बनिए, पहले पवित्र आत्मा से अमीरी पाइए, पहले उसकी आत्मा से भर जाइए।
उसके बाद देखो। ट्रस्ट में आपको ऐसा लगेगा पूरी सृष्टि खुदा ने आपके लिए बनाई। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सुबह उठो, जल्दी उठो, नींद खराब करो, नहीं खराब होती है चाय लो, उससे भी खराब नहीं होती है ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, उसके बाद भी नहीं होती है एक माले से कूद के वापस ऊपर जाओ। एक माले से, हाँ, 4 माले से नहीं। अपने आप के अंदर एक्टिव हो जाओ और बैठो उसके साथ, बैठो उसके साथ, उसको पुकारो, प्रभु मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगा, मुझे भर अपनी आत्मा से, मुझे ये नहीं चाहिए जो आजकल दिखता है कि कुछ खड़ा हो गया कुछ बैठ गए, मुझे वो चाहिए जो पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिला था। परमेश्वर से मांगिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से यहां भी बहुत से लोग हैं जिनको खुदा अभी से ही भरना शुरू कर रहा है। ओ रामबा सखा राबा शखा रे दे रे रुंदो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, अगर सच में मेहनत करनी है ना, सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं, फर्स्ट क्लास आने के लिए नहीं मेहनत करो, मेहनत करनी ना इस चीज में करो। सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मेहनत करो, बैठो घुटनों पे, उसका वचन पढ़ो, उसे पुकारो, भर जाओ। सच कहता हूं, स्ट्रगल करना है ना, इधर करो। यहां से भरने के बाद खाली बाहर निकलो। ओह, हम उल्टे हैं। वी आर टोटली ऑपोजिट। हम लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, भाई उसको बोलना मेरा काम करे। अरे काय को, मैं 18 साल से प्रभु में हूं, किसी को आज तक बटरिंग नहीं किया, मेरा काम करवा दे। अरे तू होता कौन है? मेरा काम ऊपर से होगा?